नहीं नहीं आमिर भाई, उसको अरबी आती है, वो सूरा भी पढ़ता है बहुत सारा। अच्छा छोड़िए ना, आप ये मेन टॉपिक पे आइए। हाँ, सूरा पढ़ता आपने है। बोला था, नहीं ये जो आपने बोला था कि नहीं नहीं, लाइन का पहले मना है पहले रमजान भाई के। भाई 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 बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। इतनी जल्दी काहे की है? आप सपोर्टर हैं, सपोर्टर मैं तो बहुत देर टॉपिक देर पे आ रहा तक था। आते हैं। टॉपिक टॉपिक है ही कोई नहीं, ओपन स्टाइल है आज। टॉपिक आप हैं, टॉपिक सपोर्टर है आज। अच्छा मुझे ये अरे नहीं बताइए, आप आपने। सपोर्टर हैं। हाँ सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना हाँ। प्यारे भैया, हम्म। मीठे प्यारे भैया, सुनिए। सपोर्टर हैं आप, पिछले 3 प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, उसमें तो आप दिखे नहीं। नहीं मैं आया था फर्स्ट वाले में, मैं आया था, लेकिन उस टाइम टाइम नहीं बचा था, इसलिए मैं चला गया था। चलें कोई बात नहीं, ठीक है, अगर अब आप कह रहे हाँ, हैं मैं आप पे यकीन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर आपको प्रूफ बताता हूँ मैं कैसे। ये तरबियत और इत्तेफाक से मुझे क्यों लग रहा है कि आप मैं कहाँ से हैं? मुस्लिम हूँ। मैं मुस्लिम है आप? मैं नहीं नहीं आपको लग रहा है ऐसा मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं यूपी साइड से। अच्छा यूपी साइड में तो मुस्लिम्स की उर्दू खराब हो गई है। अगर आप मुझे कहीं लखनऊ साइड का कहते तो बात बन भी आप जाती। आप अपने ये ऑडियंस से पूछ लीजिए, उर्दू का ये जो जन्म क्या बोलते हैं उसको, उर्दू स्टार्ट ही हुआ है पूर्वांचल, यूपी पूर्वांचल से। अरे वो तो बात आपकी ठीक है, मैं तो आज की बात कर हाँ, रहा हूँ। आज भी बहुत सारा वर्डिंग है जो बोला जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ। अभी तो आप कह रहे थे आपने एक्स मुस्लिम से सुनकर सीखा है, अभी आप कह रहे हैं आप यूपी से सीखा है। फाइनल कर लें, सीखा कहाँ नहीं से है? बोल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है ना कि उर्दू का वर्डिंग हिंदू लोग कैसे आ रहा है, बहुत सारा वर्डिंग आप हिंदी जो हिंदू लोग बोलता है उसमें से आप बहुत सारा वर्ड आप पाओगे कि उर्दू का वर्ड है वो। चले मैं आसानी कर देता हूँ, कह दें कि बॉलीवुड से सीखा है मैंने, कोई बात नहीं। नहीं ऐसा नहीं, हाँ, नहीं बॉलीवुड नहीं बोल तो रहा हूँ, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उर्दू का, ऐसा नहीं है कि हाँ। और प्लस ठीक है मैं ठीक है, एक कोई। मुस्लिमों को कम से कम 3 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 3 साल से सुन रहे हैं, और आप रुकिए मैं चुन आपको चुना कंफर्म के। करवाता हूँ, मैं हाँ, अपना आधार आधार कार्ड दिखाता हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं, आधार कार्ड ना दिखा दूँ। दिखाएं आप। नहीं नहीं, आधार कार्ड हाँ रहने दें, आधार कार्ड ना दिखाएं। फिर। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप पे मैं हाँ यकीन कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने सारे एक्स मुस्लिम्स में से इस यसु की कुत्ती को सपोर्ट करने का क्यों सोचा? क्या रीजन आपको नजर आई? आमिर भाई ये सब तो बात होते रहेगा ना, आप टॉपिक पे तो आ जाइए ना, आज का आपने नहीं टॉपिक रखा आपने नहीं, आप देखें, अगर आपने इसके साथ अपना सपोर्टर ना लिखा होता तो मैं आपसे आपका हाँ परिचय नहीं लेता। आप मुझे बता दें, आपको उस बंदे में क्या चीज नजर आई जिस वजह से आप सपोर्ट करते हैं, उस पे आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और मैं आपकी जी वजह से उसको देखिए, थोड़ा मेरे सा को एक दो लगता है चैलेंज ना भी कि दे दूं। जी मेरे को लगता है जो जैसा है ना उसको वैसे ही जवाब देना चाहिए, और उसमें वो मेरे को लगता है वो पावर बोलते हैं ना, या जैसा मतलब वो जवाब देना जानता है, इसलिए मेरे को लगता है कि हाँ अच्छा, मगर वो मुझसे ऐसा डर के कहता है वो, कि मुझसे डर के वो कहता है कि टूट फूट आमिर बैठ हक से जान। मैंने बात नहीं करनी। आमिर हक ने तो ठोकने के अंदर पीएचडी की हुई है, ऑडियो सुनाऊं? नहीं नहीं आपसे किया है, वो बात किया है आपने, आप गए उसके रिकॉर्डिंग से भी बात किए थे आप, और वहाँ हैं? सीधा गाली गलौज शुरू हो गया, कुछ बात हुआ ही नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कब किधर सुन लिया आपने? मेरी तो उससे जब बात ही कोई नहीं हुई। साहिल जब साहिल के चैनल पे आप गए थे और साहिल से बात हुआ था थोड़ी देर के लिए, मैं तो आपका किसी के चैनल टाइटन से पे भी बात हुआ था। मैंने तो उसके चैनल पे गया ही चैनल पे नहीं। नहीं, आपने कॉल किए थे, आप कॉल किए थे व्हाट्सएप पे। हाँ, तो उसने ब्लॉक क्यों किया? अगर उसमें तप्पड़ ब्लॉक जो किया, जैसा है वैसा जवाब देना चाहिए, तो खुश क्यों हो गया वो? ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल, केवल गाली गलौज चल रहा था और उधर का नहीं तो ऑडियंस वो बोर हो तो रहा था। नहीं, अगर गाली गलौज चल रहा था तो आपने तो बताया वो जैसे को तैसा जवाब देता है, तो डटता ना मेरे सामने उस चीज के हाँ ऊपर, तो दिया डटा तो, क्यों नहीं? आपको भी तो गाली दिया था ना, आपने उसको यशु नहीं का तो कुत्ती रुकता बोला, ना, उसके बाद ब्लॉक क्यों आपको किया गाली दिया फिर? था वो। ये ब्लॉक क्यों किया? ब्लॉक साइलेंट, क्योंकि वो गाली गलौज कौन सुनेगा, ये यहाँ का ऑडियंस तो नहीं, सुन मैंने लेता है, कोई उधर गाली गाली गलौज मुझे नहीं बताएं, होता है। मैंने मुझे कोई एक गाली बताएं कि मैंने गाली दी हो। आपने कोई गाली, स्टार्टिंग ही किया था उसको यशु की कुत्ती से। तो यस्सु की कुत्ती बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मुझसे रेफरेंस तो मांगे, दिखा दूं तो रेफरेंस? वही फिर, तो फिर वही उल्टा गाली वो भी देता है, ये तो सही ओ नहीं है भाई, ना। ओहो, मेरी बात सुने तो दे। मैंने कब मना किया उसे? जिसमें दम होगा वो टिक हम्म। जाएगा। मैं तो रेफरेंस के साथ बात की। यस्सु की कुत्ती अगर मैंने उसको बोला तो बाइबल से बोला। बाइबल में यस्सु कहते हैं कि ये रवा नहीं कि मनुष्य का खाना या मनुष्य का अन्न जो है वो मैं कुत्तों को डाल दूं। तो वो औरत थी, औरत ने कहा बिल्कुल मैं कुत्ती हूं, आप मुझे डालें। उसने कहा हाँ, अब तेरी आस्था पूरी हुई है, अब तुझे मैं मुक्त करता हूं। ये बाइबल में लिखा हुआ है।
हाँ, बूबल में। जी, तो ये वो भी बूबल गाली के अंदर देता है, लिखा है, आपकी बूबल किताबों में। से प्रूफ करता है उसको। तो करे करे, मैंने मना किया है। कॉल क्यों काटी, ब्लॉक क्यों किया, आप सुन ही नहीं रहे। हाँ, आपको तो पता क्या लगता है, यही आदत तो आपको ये उसका लगता मेरे है, को पसंद आपको है। ये लगता है, आपको ये लगता है कि मुसलमान शायद मुसलमान के सामने ब्लास्फेमी करेंगे तो बात रुक जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ डट के आ जा, तेरे में जो दम होगा तू देख ले, जो हम में दम है हम देख लेंगे। हाँ, तो उनको चल पहले तो ही ये था रहा ना, है। पहले उनको ये था, सपोर्टर भाई, पहले उनको ये था कि जी अपने चैनल पे बैठ के बात करता है। मैंने तो गूगल के अंदर घुस के बात की, मैंने तो उसको कॉल कर दी। तो क्यों कटी कॉल, मैं अपने घर में था, कॉल पे तो दोनों एक समान थे। मसला ये था सपोर्टर साहब, मसला ये था कि दाल नहीं गल रही थी। उसको पता था दाल कि नहीं। इसने तो कॉल ठोक आमिर दी, भाई उधर, स्ट्रीम में आने से ज्यादा आमिर काम भाई बढ़ गया। हम्म, उधर उधर औरत लोग भी होता है, उनको गाली गलौज सुनने की आदत नहीं, इसलिए उसने बोला कि नहीं, ये ज्यादा दिन ये करने की जरूरत अच्छा, नहीं, बस कर दो। एक मिनट, हाँ एक मिनट, औरत लोग होता है जहां पर एक्स मुस्लिम्स होते हैं, इसलिए वो गाली नहीं देते, ये कह रहे हो आप? जी, अगर जब मैं देते भी दिखाऊं है कि तो यस्सु बोलते हैं की, कि अगर मैं मैं दिखाऊं म्यूट कि कर देता यस्सु हूँ। की कुत्ती, अगर मैं दिखाऊं कि यस्सु की कुत्ती माँ बहन की नंगी गालियां देती है, नंगी माँ बहन की, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे फलाने की, अगर मैं सुना दूं, फिर मैंने तो आज तक वो गाली नहीं दी जो वो गाली देता है, फिर भी मेरे पे आरोप लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये छितर मारेगा, इससे भाग जाओ। तो मुझे कहता है आमिर हक से बात नहीं, वो उसने तो पीएचडी की हुई है, पीएचडी। मुझे कहता है इसने पीएचडी की है। आमिर भाई, आप तारीफ अपना खूब करते हो। नहीं, ऑडियो अपना सुना दूं, तारीफ आप खूब करते ऑडियो सुना दूं। आपने एडम का थंबनेल चोरी किया और बोल दिया कि मैंने बहुत ही अच्छा थंबनेल बनाया है। 3 आपने स्ट्रीम किया, तीनों उसी का थंबनेल चोरी किया। यार good one। और अच्छा, आपने तारीफ मैं कर लिया एक मिनट, अपना। एक मिनट सुनो ना, सुनो। मैंने तारीफ हाँ, की थी, मैंने तारीफ नहीं की थी, मेरी तारीफ साहिल ने की है, जो दोबारा सुन लो। मैंने अपनी तारीफ नहीं की थी, मैं नहीं दोहरा नहीं, वो देता हूँ। अपने अपने थंबनेल का तारीफ कर रहा था, वो अपने थंबनेल का कर रहा था, आपने ओ उसका भाई, वो क्लिप काट थम लिया। वो थंबनेल की कर रहा था, यही तो फर्क है। हाँ, तो वो अपने थंबनेल की कर रहा था, ना कि आपके। हाँ, तो बस भुग तो, बस ये देखें देखें, मैं तो गेम डालूंगा, पूरी डालूंगा, सीधी सी बात है। उसने थंबनेल के अंदर हाँ, तो मेरा लोगो लगाया था, मैंने थंबनेल के अंदर उनका लगा दिया, सिंपल। टेबल टर्न उनका करना नहीं, है। कॉपी किया अमीर भाई, आपने कॉपी किया था। बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल। कॉपी। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो ये बात पहले बता चुका हुआ हूँ कि हम आईना है। आईना समझते हैं उर्दू में किसे कहते हैं? हाँ हाँ, मालूम। किसे कहते हैं आईना, मिरर। बताएं? मिरर। 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 मिरर क्या करता है? मिरर, मिरर के सामने आप जो करेंगे मिरर आपको वापस रिफ्लेक्शन वो दिखाएगा, ऐसा ही है। हाँ, तो फिर मैंने इसमें इनको तारीफ बोला क्या था करना है, तुम वो तो आपका इस्लाम के तारीफ बारे नहीं हुआ में, ना। तुम इस्लाम के बारे में, तुम मुसलमानों के बारे में जो बात करोगे पलट के वो बात तुम्हें प्रमाण के साथ मिल जाएगी, सिंपल। जो बात तुम करोगे, मैंने वही बात की, मैंने प्रमाण अपनी तरफ नहीं से कोई दिया ना बात ही नहीं की। आपने। प्रमाण उसने किस जो चीज का हवाला प्रमाण नहीं दिया दिया? था सीरत इब्ने हिशाम से, जो उसने हवाला दिया, आपने उसको सीरत हल्बिया से उसको रिजेक्ट कर दिया, जो कि हैं? 16 सेंचुरी का एक है। मिनट, उसने 8 सेंचुरी से हवाला दिया था। मैंने ये कौन सी स्ट्रीम की बात कर रहे हैं? आप फर्स्ट स्ट्रीम में जो आपने बोला था कि उनकी जो मम्मा ने उनको दे दिया था 2 ईयर के लिए, तो वो हाँ, जो हवाला था वो सीरत इब्ने हिशाम में था, और आपने हवाला दिया सीरत हल्दिया का उसको रिजेक्ट करने के लिए, जो कि उससे ओहो, 800 ईयर बाद लिखा गया। ओहो, इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है। ना उसने सीरत, ना उसने सीरत इब्ने हिशाम का हवाला दिया था, ना मैंने सीरत इब्ने हिशाम का हवाला दिया था। सीरत इब्ने इसहाक थी, मैंने भी हाँ, सीरत इब्ने सीरत इसहाक इब्ने हिशाम, पेश सॉरी की, सॉरी। उसने भी की। नहीं, आपने उसको रिजेक्शन के लिए सीरत हल्बिया पेश किया था। सीरत हल्बिया किधर पेश कर दिया मैंने? आई थिंक फोर्थ जो ये था। मैं एक बार देख के टाइम स्पेंड देख के आऊंगा, फिर आप बताऊंगा। देखें, आप अच्छा। देखें, देखें, आप देखें तसल्ली से। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, याद रखना चाहिए, मैंने सीरत हल्बिया का रेफरेंस नहीं, बल्कि उसने सीरत इब्ने इसहाक जो पेश की, उसी से सीरत इब्ने इसहाक से मैंने दिखाया कि क्या बात हुई थी। ठीक है, फर्क है। सीरत हल्बिया आप मिक्स इसलिए कर गए हैं कि आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले उसने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के ऊपर इतराज किया था, उसमें उसने सीरत हल्बिया कोट की थी, तो उसमें मैंने उसको पकड़ा था कि उसको पता ही नहीं है कि दो अलग लोग हैं। एक इमाम हल्बी और हैं जो कि शाफी हैं, और एक इमाम हलबी और हैं, वो दोनों को मिक्स कर गया हुआ था, उस पे पकड़ा ठीक था। है, मेरे से गलती ठीक है, होगा, मैं एक बार टाइम स्पेंड देख के फिर से बताऊंगा।
हाँ, अच्छा जी, ठीक है। तो कोई रेफरेंस उसने कोई कोई रेफरेंस जो उसने अपनी स्ट्रीम के अंदर कोट किया है, जिसको हमने रिफ्यूट नहीं किया, आज आप रख दें मेरे सामने, मैं उस पे बात कर लेता हूँ। जी मेरे को फिर से देखना पड़ेगा, 3 स्ट्रीम पहले गया है तो मेरे को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, चलें कोई बात नहीं। जी जी, अब आप जो हाँ, कोई बात करना चाहते हैं वो कर लें। हाँ जी। मैं बोला था आमिर भाई, आपने बोला कि रमजान के समय में ये शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो हुँ। लास्ट दिन फिर ये सेलिब्रेशन किस किस चीज का होता है? उस दिन तो फ्री कर दिया जाता है, तो उस दिन तो एक दुख का बात है ना कि शैतान को फ्री कर दिया गया। ये पूरा उम्मा एक ही चीज का सेलिब्रेशन करता है, शैतान फ्री होने हाँ, का। जी ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने गौर से सुना होता कि जो उस हदीस वैसे सवाल बड़ा अच्छा आपने पूछा है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना? जी जो मैंने 1899 की रिवायत से जो चीज़ पेश की थी, उसमें एक चीज़ क्लियर थी। मैं बताया था गुनाह करने के असबाब खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और नेक अमाल करने के असबाब बढ़ जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंसान का नफ्स कैद नहीं होता, शैतान को पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं वापस उस चीज़ के ऊपर कि जो सेलिब्रेशन होता है वो किस चीज़ के ऊपर होता है। सेलिब्रेशन रमज़ान के उन रोज़ों के बाद जो ईद उल फितर होती है, वो बेसिकली उस इफ्तार का नाम है कि जो आपने ट्रेनिंग करके अब दुनिया में निकलना है। यानी अब आपके पास जाहिर बात है आपने पहले रोज़े रखे, आपने पूरी वो एक ट्रेनिंग सेशन से गुज़रे हैं, उसके बाद ईद उल फितर आती है, ये उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है। तो शैतान के आज़ाद होने की खुशी में नहीं होती वो ईद, बल्कि लोगों की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद। अच्छा, फिर ईद उल फितर के अंदर फितराना होता है, जो हर इंसान ने देना होता है, गरीबों को खाना खिलाना, मीठा पकाना, लोगों के घरों में दावत के लिए जाना, लोगों को बुलाना, लोगों से मिलना, नमाज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ें। 1 मिनट के लिए आपको बताऊँ कि अगर शैतान की आज़ादी के लिए सेलिब्रेशन होती, तो इस्लाम कहता, अब तुम्हें इजाज़त मिल गई है, अब दारू पियो, अब नाच-गाना करो, अब लड़कीबाज़ी करो, सब कुछ करो। तो मुसलमान जो हैं, उनके लिए हुक्म इस्लाम ने ये दिया कि तुमने ईद वाले दिन भी अच्छे कपड़े, साफ-सुथरे नहा-धो के, खुशबू लगा के नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह के सामने सर बसुजूद होना है। और अपने आप को नेक कामों की तरफ रखना है। यानी ईद वाले दिन भी हम किसी किस्म के गुनाह का इर्तिकाब इस्लाम के खिलाफ है वो चीज़, आम दिनों के अंदर भी, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। जी शैतान की आज़ादी के हवाले से होता, अगर वो खुशी होती तो वो शैतान के तरीके पर जो लोग करते हैं, वो तरीका उनका होगा ना जी, जो आज़ाद होते हैं। यही तो हम कहते हैं। जी। हुँ, अच्छा आमिर भाई, ये सूर्य बकरा 185 में लिखा है कि जो ये कुरान है वो रमजान के महीने में नाज़िल उसका हुआ। हाँ, जी। नाजिल हुआ। तो लेकिन ये तो टोटल 23 ईयर के स्पेन में, मतलब स्पेन में हुआ ना, ये तो ऐसा नहीं कि हाँ केवल रमजान के महीने में नाजिल हुआ। तो ज़बरदस्त, 185 ज़बरदस्त, तो बोलता है कि हाँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त सवाल। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। अच्छा, आपके ना पीछे से शोर आ रहा है, टी टू टा वो उसका ट्रैफ़िक का, अब मैं थोड़ा-सा अगर म्यूट कर म्यूट लेता कर हूँ। लें तो। हाँ, म्यूट कर लें। ये भी सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है और बेसिकली जब मैं आयत ये पेश कर रहा था 185 उसी का ऊपर वाला टुकड़ा था, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अब उसके बाद कहा, तो फिर तुम में से जो रमज़ान का शहर महीना पाए तो वो रोज़ा रखे। लोगों ने कहा है कि इसके पीछे ये हिकमत है कि 2 तरीके हो सकते हैं। जहाँ कुरान ने अपने नुज़ूल के लिए अल्लाह ताला ने अनज़ला युनज़िलु का सीगा इस्तेमाल किया है, वहीं नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु और तंज़ील अल अज़ीज़ अर रहीम के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए हैं। अब अनज़ला युनज़िलु में और तंज़ील में फ़र्क है। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु का इल्मुस सर्फ़ के अकॉर्डिंग मीनिंग बनता है ग्रेजुअली, स्लोली किसी चीज़ का रिवील होना। ये है कुरान। 23 इयर्स के ज़माने में कुरान नाज़िल हुआ और अनज़ला युनज़िलु का मतलब होता है किसी चीज़ का एक साथ नाज़िल हो जाना, यानी किसी चीज़ का नाज़िल होना, टुकड़ों में नहीं, बस नाज़िल होना, ये बेसिक मीनिंग है, ठीक है? अब इन दोनों में कोरिलेट कैसे करते हैं? तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरान के नुज़ूल का आगाज़ जो है, वो रमज़ान के महीने, यानी जो इस्लामिक कैलेंडर है उसके 9th मंथ के अंदर हुआ। यानी रमज़ान के जो महीने हैं, 12 महीने सूरह तौबा के अकॉर्डिंग, वो तो पहले से चलते आ रहे हैं। तो उस एतबार से कुरान के नुज़ूल का जो आगाज़ है, वो रमज़ान के महीने के अंदर हुआ। एक तौजीह इसकी ये करते हैं। दूसरी तौजीह ये करते हैं कि यहाँ पर वर्ड हुआ है उनज़िला, कि कुरान के नुज़ूल यानी मुकम्मल तौर पर कुरान जो नाज़िल हुआ वो रमज़ान के महीने में।
इससे ये चीज पता चलती है, जो दूसरी तौजीह है वो ये है कि कुरान का एक नुज़ूल हुआ है लोहे महफूज से जिब्रील की तरफ, और फिर जिब्रील से इसका नुज़ूल, यानी जिब्रील की तरफ से मुराद यह है कि एक एरिया है जिसमें जिब्रील काम करता है और अल्लाह की इजाजत और हुक्म से कुरान का नुज़ूल करते हैं। तो जो लोहे महफूज से जिब्रील की तरफ कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह की तरफ से जिब्रील की तरफ, वो रमजान के महीने में हुआ है, उसकी ये तौजीह करते हैं। दोनों पॉसिबल है, दोनों मुमकिन है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बहरहाल कुरान ने एक चीज क्लियर कर दी कि कुरान का नुज़ूल रमजान के महीने के अंदर भी हुआ, से मुराद ये है या आगाज या मुकम्मल या कुछ हिस्सा। तो रमजान के महीने को ये शर्फ हासिल हुआ कि उसमें आगाज हुआ या मुकम्मल नाजिल हुआ। जी प्यारे भाई, दोनों तौजीहें मौजूद हैं। फायदा भाई। जी आमिर भाई, उतना तो समझ में नहीं आया, बट इतना समझ में आया कि जो लोहे महफूज में है वहां से आया जिब्रील के पास इस रमजान के महीने में, और अदर जो है प्रॉफिट के पास अदर दिनों में आया। नहीं नहीं, दो हैं, एक ये है जो आपने कहा है, ठीक है, और एक यानी जो आपने पकड़ा ना पॉइंट, वो एक है, दो है। एक ये है कि जो आगाज है, यानी जो सूरह इकरा जो है, सूरह अलक जो है, वो जो नाजिल हुई है वो रमजान के महीने के अंदर शुरुआत हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खास है। तो ये दोनों जी, तो मेरे जी को हो सेकंड वाला सकती समझ में। अच्छा आमिर भाई, एक और बात, जस्ट लास्ट बात, आपने बोला कि लाइंग के लिए मना किया गया, ऐसा कहीं तो मेरे को दिखा नहीं। मतलब इतना तो मैं बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ तो मैं पूरा खोजूं, लेकिन एक कहीं पे है कि पर्टिकुलरली रमदान के महीने में ही झूठ नहीं बोलना है। ये तो मैं नहीं, देखा झूठ हूँ तो कि हाँ कभी भी नहीं अच्छा बोलना अच्छा, है। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि आपने ये चीज याद रखनी है कि इस्लाम में एक मिनट, जी, झूठ बोलने के लिए मना है हमेशा, ये तो मेरे को मालूम है। हाँ, अभी मैं आपको वो दिखा बट देता हूँ जो मैंने बात की थी, आप उसका चाह रहे हैं ना, जो मैंने जुमला बोला था, ठीक है ना। जी अच्छा, बस एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको ना वो निकाल देता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा था। एक मिनट दीजिएगा, मैं निकाल लूँ आपके लिए। ठीक है, ये हदीस है जी, ये मैं कोट कर रहा हूँ जो मैंने बोला था जुमला। अच्छा किया आपने मुझसे पूछ लिया, चले इसी बहाने वो हदीस भी आ जाएगी। सही बुखारी की हदीस है आपकी स्क्रीन पर, 1903, 1903, ठीक है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है रज़ियल्लाहु अन्हु, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड हूएवर डज नॉट गिव अप फॉल्स स्पीच एंड evil actions, Allah is not in need of his leaving his food and drink, i.e. Allah will not accept his fasting। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी झूठ बोलना या धोखा देना, इसी तरीके से कुकर्म, evil actions, अधर्म, दुष्ट कर्म नहीं छोड़ता, तो वो चाहे भूखा रहे चाहे प्यासा रहे, अल्लाह को उस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ये सही बुखारी 1903 की 1903 नंबर रवायत है, ये मैंने कहा। अरबी जुबान में भी देख लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर, जो झूठी बात कहना नहीं छोड़ता, वल अमला, और बुरा काम नहीं छोड़ता, वल अमला भी, और धोखे का, झूठा फ्रॉड करना, बुरा काम करना नहीं छोड़ता, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह के लिए कोई जरूरी नहीं है, फी अन यदा तामहु व शराबहु, कि वो कहे कि मैंने अल्लाह के लिए खाना छोड़ दिया, मैं भूखा रहा, मैं प्यासा रहा। इससे पता चलता है कि रोजा इस्लाम के अंदर भूख और प्यास का नहीं बल्कि बुरे काम छोड़ने का नाम है। भूख और प्यास तो एक ट्रेनिंग है जो इंसान को दूसरे फायदे दे सकती है या उसको आगे के लिए हराम करने से रोक सकती है। ठीक हो गया प्यारे भाई? जी जी, ओके। थैंक यू आमिर थैंक भाई। यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लें जी सपोर्टर साहब, दोस्तों हमारे साथ थे, बड़े अच्छे सवाल पूछे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, और अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने मुझसे रेफरेंस मांगा। मुझे ये रेफरेंस देना चाहिए, बट क्योंकि मैंने बताया वो सरसरी सी बात चल रही थी, तो उसमें ये हदीस मैंने कोट कर दी थी। चलो अच्छा, इसी बहाने प्रोग्राम में वो मेंशन हो गई है, वो सामने आ गई है। अच्छा जी, हमारे साथ जो नॉन मुस्लिम मौजूद है, मैं उनको ले रहा हूँ। सोलर सोलर, याद रखें जो नॉन मुस्लिम स्टेज के बैक बैक पे आते हैं और वो फिर छोड़ जाते हैं तो वो पीछे चले जाते हैं, तो प्लीज टिके रहें ताकि आपकी बारी आए। सोलर सोलर, आप नॉन मुस्लिम है प्यारे भाई? नहीं नहीं सर, अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसलमान ही हूँ।
ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, विक्रांत दीक्षित हैं। अच्छा, जो मुसलमान भाई बैन नहीं होना चाहते वो प्लीज स्टेज छोड़ दें, फिर उसमें मसला आपके लिए बन जाएगा। मैं माजरत चाहता हूँ। ओनली मुस्लिम की स्ट्रीम रमजान के अंदर हम रखने वाले हैं। ओनली मुस्लिम की स्ट्रीम रमजान में होगी। प्लीज प्यारे भाई, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, नॉन मुस्लिम्स को मौका दें। ठीक है, अगर कोई नॉन मुस्लिम या एक्स मुस्लिम जुड़ना चाहता है तो वो अपने नाम के साथ कुछ लिखे जिससे पता चले कि वो नॉन मुस्लिम है। अदरवाइज मेरे प्यारे भाई मामला खराब हो जाएगा। विक्रांत दीक्षित, कर्म योगी, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? विकारण सॉरी, जी, दीक्षित भाई कैसे हैं? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं अमीर? बिल्कुल ठीक दीक्षित भाई, आपका स्वागत है। आप सनातनी भाई हैं? हाँ। ओशो समाज से, संप्रदाय से आपका संबंध है प्यारे भाई? नहीं, मैं ओशो का फॉलोवर हूँ। मतलब ओशो को पढ़ता हूँ, जो जिसे गीता ओशो का भाष्य। ओके, जबरदस्त। जी भाई, हुक्म कीजिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी प्यारे भाई? हाँ, हमारी डिबेट हो रही थी गीता वर्सेस कुरान में। आपने एक फ्री विल पे आप एक वीडियो बनाया था, तो हम्म। उस पे हमारी डिबेट हो रही थी, लेकिन इंटरनेट के कारण पूरी डिबेट नहीं हो पाई। तो उसमें मैं एक रेफरेंस देने वाला था कि श्री कृष्ण ने कि गीता में फ्री विल है, और श्री कृष्ण ने अर्जुन पे छोड़ा कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया। अच्छा, ठीक है जी, वो श्लोक मुझे दे दें, मैं उसको शेयर कर देता हूँ, और फिर जो मेरा पक्ष था वो भी मैं रख दूंगा। ठीक है, आप उसको पेश कर दें, कोई बात आपका नहीं। आपका यही पक्ष था कि कृष्ण ने उसमें फ्री विल नहीं है, कृष्ण फोर्स कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम करना चाहो या ना करो। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम चाहे नहीं भी ना करोगे, ये सब हो चुका हुआ है, तुम सिर्फ एक टूल हो। ये बात मैंने की थी। आप मुझे पेश करें भगवत गीता कौन सा अध्याय है? 1863। एक मिनट, ओपन करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता वर्सेस कुरान के चूंकि हमारे सेशन गुजरे हैं, तो इसीलिए ये भाई जो हैं भगवत गीता के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। अध्याय कौन सा बोला आपने? 16? चैप्टर 1863। ओके, 63, ये निकालते हैं जी। बिल्कुल, यहाँ पर आखिर में आप कह रहे हैं जो लिखा हुआ है, इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये ज्ञान समझाया जो सभी गुह से गुहतार है। ठीक है, इस पर इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जो चाहो वैसा करो। ठीक है जी। हम्म इससे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास फ्री विल है, जो चाहो फिर वैसे करो। हम्म ठीक है, जबरदस्त हो गया। ये जो कह रहे हैं कि मैंने जो ज्ञान तुम्हें समझाया है, इस पर विचार करो और जैसे कर सकते हो वैसे करो, ये क्या ज्ञान था? ज्ञान जो समझाया है पिछले चैप्टर्स में। पिछले चैप्टर्स में। अच्छा, जो हम्म महाभारत का युद्ध था, हम्म वो अर्जुन उससे पीछे हट सकता था? हाँ, तो इस श्लोक से तो यही पता चल रहा है ना। तो पीछे हटा क्यों नहीं? उसे ज्ञान समझ में आ गया। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। आपका पॉइंट था कि कृष्ण ने मजबूर किया, लेकिन यहाँ पे तो इससे तो पता चल रहा है कि उन्होंने मजबूर नहीं किया, फ्री विलेज। हम्म, और हाँ, वहीं हम्म, जी, मैं बता देता हूँ फ्री विल जो है वो कैसे है कैसे नहीं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है या नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या है। ठीक है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा। उसमें वो कहते हैं, ठीक हो गया इसमें। और श्री कृष्ण ने जो बेस रखी ना, ये जो आपने हम्म, श्लोक रखा है ना, इस श्लोक के अंदर जो बात हो रही है वो ये है, आसान लफ्जों में अगर आप हम्म, समझना चाहें, हम्म, कि श्री कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हारे सामने ये चीज रखी, क्या? ये सारा ज्ञान जो भगवत गीता के अंदर है, हम्म, इस पर विचार करो
और जैसा चाहो करो, मगर जो पीछे जिस बेस पर भगवत गीता कही जा रही है उसमें अर्जुन को किसी किस्म की फ्री विल है ही नहीं। ये था मेरा स्टांस। अब भगवत गीता, और मैं उसमें आपको और भी कई चीजें दे दूंगा, उसमें मैंने ये पॉइंट भी रखा था जब मैंने फ्री विल के ऊपर बात की थी कि श्री कृष्णा सरेंडर करने को कहते हैं, अपने इंटेलेक्ट को सरेंडर करने को। उस सरेंडर करने का मतलब ये है, सॉरी, कि श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अगर मैं आपका पॉइंट समझ नहीं पा रहा हूँ। इस श्लोक से तो डायरेक्ट क्लियर हो रहा है ना कि अर्जुन डिसाइड करे उसे जो पाथ चुनना है। मैं भी आपको दिखाने लगा हूं, यही तो मैं दिखाने लगा हूं। एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा, मैं असल में आपसे बात कर रहा हूँ, एक मिनट मुझे रुकिएगा। ये लास्ट चैप्टर है। मुझे पता है, मुझे पता है लास्ट चैप्टर हो या पहला हो, भगवत गीता। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको ना वो दिखा दूं ताकि एक मिनट दीजिएगा, क्या, क्योंकि मैं आपके साथ उस चीज को शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, 11 अच्छा जी, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो मेरा स्टांस था। और भी हैं कुछ, मगर एक ये ले लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। ये भगवत गीता, ठीक है, 11 का 33, ठीक है जी, 11 का 33। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं 11 के 33 में, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। अच्छा, ये जो निमित्त मात्र, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट, टूल। निमित्त, निमित्त का मतलब होता है ऐसा पदार्थ, ऐसा सब ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी विल ना हो, बल्कि वो किसी और के हाथ की कठपुतली हो, कोई और उसको यूज करे। इसका कमेंटेटरी दिखा दो। कमेंटेटरी देख लें, आप पढ़ लें आपके सामने, पढ़ लो जैसे आपको इजी है। तो जैसे गन है, गन निमित्त होता है जिसको यूज करके, गन की अपनी विल नहीं होती। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम केवल निमित्त मात्र हो, यानी तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक टूल हो जिसके थ्रू मैं ये काम कर रहा हूं। नहीं, इससे तो यह पता चल रहा है कि जो होने वाला है यह श्री कृष्ण को पहले से ही पता है, तो वो होके नहीं, पता तो है। देखें इस वक्त विषय ये नहीं है कि श्री कृष्ण को पहले से पता था या नहीं पता था, अभी ये बात नहीं है। अर्जुन का रोल क्या है, ये बात हो रही है। अर्जुन, वी आर फोकसिंग ऑन द सिचुएशन और द कैरेक्टर और द स्टेटस ऑफ अर्जुन, नॉट कृष्ण। तो यहाँ पे लिखा हुआ अर्जुन को यह स्मरण करवाते हुए धनुर्विद्या से उन्हीं की कृपा से असाधारण कौशल प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना शस्त्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए वे अर्जुन को सब साची कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ श्रेष्ठ धनुर्धर होता है, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और अपने किसी भी हाथ से बाण चलाने में समर्थ था। तो यहाँ पे उसे अहंकार ना हो जाए, इसीलिए यह बात कर रहे हैं कि तुम बस निमित्त मात्र हो, और जो होने वाला है यह पहले से तय है। जो होने वाला है पहले से तय है, क्या है? तो ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है ना कि एक मिनट रुके भाई, एक मिनट रुके हैं। कुरान, बैसाखी अभी नहीं, बैसाखी मुसलमान लेता है ना, ये तो मुसलमान पे आरोप है, बैसाखी ने भी लेनी। अभी 11 के 33 का ऊपर वाला पढ़ते हैं, बैसाखी मैं आपको बाद में देता हूं, अभी रुके जरा। अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध
राज्य का भोग करो, ये सब युद्ध पहले ही योद्धा ये सब योद्धा